हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो जैसे कि आजकल आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, आपके उत्तराखंड एलटी की सीरीज चल रही है। उत्तराखंड एलटी की सीरीज के अंतर्गत हम आजकल क्या देख रहे हैं, जो आपका 50 नंबर का जो पार्ट 1 है उसको देख रहे हैं। उसके अंतर्गत हम क्या देख रहे थे, आपका दूसरा टॉपिक देख रहे थे, जो क्या है हमारे पास नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, यानी शिक्षा में प्रकृतिवाद। तो कल हमने क्या पढ़ा था, आपका जो प्रकृतिवाद की परिभाषाएं होती है और प्रकृतिवाद होता क्या है उसे समझने की कोशिश की थी। अब हमारी समझ में प्रकृतिवाद आ गया है। अब हम देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं, है ना। अब हम शिक्षा पे चलते हैं, यानी जो प्रकृतिवादी जो शिक्षा होती है, यानी जो प्रकृतिवादी किसी बालक को शिक्षा देने की बात करते हैं, तो उस शिक्षा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो चलिए अब ज़्यादा समय खराब ना करते हम सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए शिक्षा में प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, शैक्षिक विचारधारा में प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बेकन और कमेनियस ने किया था। ठीक है, तो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो शिक्षा में प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपका सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है बेकन और कमेनियस ने किया था। ठीक है, तो शिक्षा में प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बेकन और कमेनियस ने किया था। और रूसो ने इसे कहाँ ले गया था, चरम पर ले गया था। यानी प्रकृतिवादी शिक्षा के बारे में, यानी हमें शिक्षा बच्चे के हिसाब से देनी चाहिए, इंद्रियों पर निर्भर होनी चाहिए, ये सब बातें सबसे पहले किसने कही थी, बेकन और कमेनियस ने कही थी। बाद में रूसो ने, ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा के बारे में अनेक सिद्धांत दिए, अनेक धारणाएं दी, जिस कारण क्या कहा जाता है, रूसो को इसको कहाँ तक पहुंचाने वाला कहा जाता है, चरम तक पहुंचाने वाला कहा जाता है। अब देखते हैं हम, ये तो आपके पहले सीधे सीधे से बात होगी। अब हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखो सबसे पहले विशेषता क्या है, प्रकृति का अनुसरण। क्या कहता है, सबसे पहली विशेषता क्या है, प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि मैंने आपको लिखा है, कृत्रिम और दूषित वातावरण से दूर रहकर शिक्षा। यानी जो ये प्रकृतिवादी होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, हमें बच्चे को प्रकृति में खुला छोड़ देना चाहिए। और वहाँ प्रकृति का अर्थ मैंने कल भी बताया था, जिन्हें ये नहीं पता है वो बच्चे पीछे जाकर पुरानी वीडियो देखें। प्रकृति का अर्थ केवल जल, जंगल, जमीन इसी से नहीं होता है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ व्याप्त है वो सब प्रकृति है ना। तो ये क्या कहते हैं, बच्चे को प्रकृति में खुला छोड़ दो, वो अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करेगा और उस अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करेगा, वही सच्चा ज्ञान होगा। अभी क्या करें, कृत्रिम और दूषित वातावरण से दूर रहकर शिक्षा देनी चाहिए। तो अभी कृत्रिम और दूषित वातावरण से इसका मतलब क्या है, कृत्रिम वातावरण का अर्थ है इनका स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, ये सारा प्रकृतिवादी शिक्षकों के लिए क्या है, कृत्रिम वातावरण है। यहाँ आपको मतलब क्या है, एक विशेष वातावरण बनाया जाता है आपके लिए, कक्षाएं बना दी भाई, कक्षा 6 की कक्षा, कक्षा 7 की कक्षा, वहाँ बैठकर बच्चे को सिखाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम वातावरण बोलते हैं। और जो प्रकृतिवादी शिक्षक हैं उनका क्या कहना है, जो कृत्रिम वातावरण होता है और जो समाज का वातावरण होता है वो क्या होता है, दूषित होता है। तो वहाँ रहकर बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या आएगी, दूषितता आएगी, है ना। यानी बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाएगा, क्योंकि जो अध्यापक आपको पढ़ा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, इंसान है। तो उसके मन में भी क्या होगा, लोभ, लालच, घृणा, इस तरीके की वस्तु होंगी। तो जो शिक्षा दे रहा होगा वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ से प्रभावित होगी, है ना। या जैसे जो अध्यापक पढ़ा रहा था वो पैसे के लिए पढ़ा रहा है, तो आपको जो शिक्षा दी जा रही है वो किसके लिए दी जा रही है, कि आप भी क्या करें, बड़े होकर शिक्षा लें और नौकरी लगे। तो मतलब वहाँ का मोटिव क्या हो गया, चेंज हो गया। जबकि जो प्रकृतिवादी हैं, प्रकृतिवादी क्या चाहते हैं कि बच्चा प्रकृति में रहकर सीखे, एकदम शुद्ध तरीके से सीखे, यानी उसके मन में कोई भी लोभ, लालच, तृष्णा इस प्रकार का ना हो, शिक्षा उसको वास्तविक जीवन में काम आए। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे के पास प्रकृतिवादी क्या कहते हैं, हमें कृत्रिम यानी स्कूल, विद्यालयों, इनमें बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। और दूषित वातावरण यानी वहाँ जो भी पढ़ा रहे हैं आपको वो क्या है, समाज का वातावरण, वो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं कि दूषित है, क्योंकि मनुष्य तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगी, भावनाएं होंगी, तो जिसका प्रभाव क्या पड़ता है, बच्चे पर पड़ता है। तो इसीलिए हमें बच्चे को इन स्थानों पर ना पढ़ाकर कहाँ पढ़ाना चाहिए, प्रकृति में रहकर पढ़ाना चाहिए। प्रकृति में रहकर पढ़ाने का अर्थ उनका क्या, कि आप बच्चों को छोड़ दीजिए, वो अपनी इंद्रियों द्वारा प्रत्येक वस्तु का अनुभव करेगा और उस अनुभव के द्वारा वो कुछ ज्ञान का निर्माण करेगा, वही क्या होगा, सच्चा ज्ञान होगा। तो पहली विशेषता तो क्या है, प्रकृति का अनुसरण कर कर पढ़ाना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या बताई उन्होंने, बाल केंद्रित शिक्षा। उन्होंने क्या कहा कि जो क्या है आपका, शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा है ना, हमें वो बालक को देनी है,
ठीक है, हमें क्या देनी है, वो बालक को देनी है, न कि शिक्षा क्या है, बालक शिक्षा के लिए, मतलब बालक शिक्षा के लिए। ये नहीं कि आप उसको मार पीट के बैठा रहो, आपने क्लास में बैठा देगी तो आ सीख, ई सीख, या महासागरों के नाम कर। यानी हमें बच्चे को जोर जबरदस्ती करके नहीं सिखाना है, हमें बच्चे को सिखाना कैसे, खुले में छोड़ दो उसे, और वो वहां से जो ज्ञान प्राप्त करेगा वही असली ज्ञान होगा। ठीक है, तो वही बात ये कौन कहता है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है, अर्थात हमें बच्चे को कृत्रिम वातावरण में जोर जबरदस्ती करके नहीं पढ़ाना कि भाई हाँ तू 6 साल का हो गया, तू पहली क्लास में चले जा, 7 साल का हो गया दूसरी क्लास में चले जा, है ना, पास नहीं हो रहा है तो इसी क्लास में बैठा रहे। यानी हमें बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना। जब हम बच्चे पर प्रेशर डालेंगे तो वो अपनी जो उसके अंदर क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को अच्छी तरीके से विकसित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा बालक के लिए, यानी आप बालक को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो अपने प्रकृति के अनुसार धीरे धीरे करके सीखता जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये स्टेटमेंट पूछता है सीधा सीधा, शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। ये स्टेटमेंट कौन सी फिलॉसफी क्या है, या कौन सी शिक्षा पद्धति का, तो कौन सी शिक्षा पद्धति का, आपका प्रकृतिवाद का है। अब देखिए दूसरी चीज ये क्या कहता है, ठीक है, यही जो बालक केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पुस्तक का बोझ न लाद कर अनुभव और प्रयत्नों द्वारा अपने विचारों का निर्माण। वो क्या कहता है हमें, ये नहीं कि बच्चा पहली क्लास में चला गया उसके बाद 10 पुस्तकें दे दी और पुस्तकें जाकर वो पढ़ रहा है ना, तो उस पुस्तकों के बोझ द्वारा जो पढ़ेगा ना वो वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। हाँ ये कि वो थोड़ा बहुत सीख जाएगा लेकिन वो वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। अगर आपको बच्चों को सिखाना है तो उसे अनुभव और प्रयत्नों द्वारा अपने विचारों का निर्माण करने दीजिए, तो वही क्या होगी, वास्तविक शिक्षा होगी। और ये कैसी शिक्षा होगी, बालक केंद्रित शिक्षा होगी। ठीक है, अब देखिए आप एक बात और क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा के चित्र में बालक का प्रमुख स्थान है, न कि विद्यालय, पुस्तक और विषय वस्तु का। ये कथन किसका है, आपका रॉस का है। ठीक है, तो आपसे सीधा पूछा जाता है प्रकृतिवादी शिक्षा के चित्र में बालक का प्रमुख स्थान है, यानी जो शिक्षा है प्रकृतिवादी शिक्षा, उसका हीरो कौन है, उसका हीरो कौन है, बालक है। ठीक है, तो वहां मतलब ज्यादा फोकस किस पर देना है, हमें बालक पर देना है, ना कि आप बच्चे को किसी कृत्रिम वातावरण यानी विद्यालय में बैठा है उसे कोई एक पुस्तक पढ़ने के लिए दीजिए और उसी विषय वस्तु के अनुसार बालक को पढ़ाइए। ये सब प्रकृतिवादी शिक्षक या जो फिलोसोफर है वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, यानी आप बच्चे को इन कृत्रिम तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ बच्चा कुछ ना कुछ तो सीख जाएगा लेकिन उसके अंदर जो नेचुरल क्षमताएं हैं वो क्षमताएं पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगी। अब अगली विशेषता आती है प्रकृतिवादी शिक्षा की, क्या है, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। क्या करते हैं ये, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते हैं। यानी ये क्या कहते हैं, आप बच्चे को एक सिलेबस में नहीं बांध सकते, है ना। जैसा आप मानो बच्चा कक्षा 11वीं में चला गया तो आपने बोल दिया अच्छा से साइंस आप क्या लेना चाहते हो, साइंस, तो बच्चे ने साइंस ले ली, आर्ट्स तो आप आर्ट्स ले लियो, और उस पुस्तक में जो ज्ञान दे रहा है बस वही ज्ञान ले लिया आपने, वही ज्ञान। ये क्या कहते हैं, बच्चे को इस तरीके से पुस्तक के ज्ञान में नहीं बांधना चाहिए, यानी सिलेबस या जो विषय है इसमें नहीं बांधना चाहिए, बल्कि बच्चे की जो भी रुचि हो, जो कुछ वो करना चाहता हो, जो भी वो सीखना चाहते हो उसे वो करने देना चाहिए। ना कि उसे किस पर बांध दो आप, ना कि उसे आप किस पर बांध दो, पुस्तकों पर बांध दो, है ना। बच्चे को सीखना किससे है, अनुभवों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करना है वही असली ज्ञान होगा। अब यहाँ पर अगली बात क्या कहता है, जो शिक्षालयों और पुस्तकों पर निर्भर ना होकर वास्तविक अध्ययन पर निर्भर है, रॉस। ठीक है ना, रॉस ने किसने कहा था, ये आपका एडम्स ने कहा था। एडम्स का कथन क्या आपका, ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा हुआ है जो शिक्षालयों पुस्तकों पर निर्भर ना होकर वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर है। तो ये कथन किसका था, एडम्स ने क्या कहा कि प्रकृतिवादी शिक्षा वो है जो स्कूलों और सिलेबस पर निर्भर ना होकर वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर होती है, वही क्या होती है, प्रकृतिवादी शिक्षा होती है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था, ऐसे एडम्स के द्वारा कहा गया था। तो आपको ये कथन भी सीधे सीधे ध्यान रखने। अगली बात करते हैं हम बालक की स्वतंत्रता पर बल। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, बालक को अध्ययन पर बंधन में नहीं रखना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखना चाहिए जिससे उसका स्वाभाविक विकास में बाधा ना पड़े। तो बालक की स्वतंत्रता पर बल, ये भी किसका गुण है, आपका प्रकृतिवादी शिक्षा का गुण है। ये क्या कह रहे हैं, बालक को बंधन में नहीं रखना चाहिए। आप बच्चे को क्या कर रहे हो कि सुबह 7 बजे से 1 बजे तक आपने स्कूल भेज दिया, वहां बच्चा बंधन में है, अपने अनुभवों के आधार पर वो कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, है ना।
तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, बच्चे को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए। जब बच्चा स्वतंत्र रहेगा तो उसके जो विकास, स्वाभाविक विकास, यानी उसके अंदर की जो प्रकृति है, उन प्रकृति में कोई भी बाधा नहीं आएगी और वो अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करेगा और अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करने के फलस्वरूप उसकी वही प्रकृति क्या होगी, विकसित होगी और उसे वो कार्य करने में क्या आएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, बालक की स्वतंत्रता पर बल कौन देता है, आपका प्रकृतिवादी शिक्षा देती है। ये भी क्या है, प्रकृतिवादी शिक्षा की एक विशेषता है। अब यहीं पर क्या कहता है, प्रकृति ठीक समय पर अपना कार्य करती है। किसने कहा था, आपका कमेनियस ने कहा था। ये किसने कहा था, आपका कमेनियस ने। ये कमेनियस वही है जिन्होंने सबसे पहले बेकन के साथ क्या कहा था, प्रकृतिवादी शिक्षा पर बारे में बात कही थी। प्रकृति सही समय पर अपना कार्य करती है, किसने कहा था, कमेनियस। अर्थात क्या हुआ कि प्रकृति को, यानी सब पता है कि बच्चे को कब क्या चीज़ सिखानी है। तो जब बच्चा प्रकृति में रहेगा तो उसकी उम्र के अनुसार बच्चे, प्रकृति उसे वो चीज़ें स्वयं सिखाती जाएगी, उसके अंदर उस तरीके से धीरे धीरे करके डेवलप होता रहेगा। यानी आप बच्चे को कृत्रिम वातावरण द्वारा कुछ नहीं सिखा सकते हो, प्रकृति में छोड़ दीजिए। जिस समय बच्चा की जिस उम्र होगी, उम्र के अनुसार प्रकृति उसे स्वयं उसके बारे में ज्ञान देती जाएगी। अगली विशेषता आती है यहाँ पे, बालक की योग्यता, क्षमता व रुचि पर बल। रुचि के अनुसार शिक्षा, यानी जो हमारे पास क्या है, प्रकृतिवादी शिक्षा को वो क्या कहते हैं, आप ये नहीं कि बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाने पे लगे हो कि भाई तू साइंस पढ़ ले, तो आर्ट्स पढ़ ले, ये नहीं। हमें सबसे पहले क्या देखनी है, बच्चे की योग्यता देखनी है कि बच्चे के अंदर क्या योग्यता है, बच्चे की क्या क्षमता है, बच्चे की क्या रुचि है। हमें उसी के अनुसार बच्चे को शिक्षा देनी है। ये नहीं कि आपने उसे स्कूल भेज दिया, हाँ भाई तू साइंस पढ़ ले, आर्ट्स पढ़ ले, है ना, या कुछ भी पढ़ ले। हमें पहले बच्चे की योग्यता, क्षमता और सीमाओं को पहचानना है। जब हम बच्चे की योग्यता, क्षमता और सीमा को पहचान पाएंगे, तब हमें उसके बाद उसकी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार ही उसको क्या देनी है, शिक्षा देनी है, ताकि वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर पाए। अब हम अंतिम बात आती है जो यहाँ पे इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा क्या देती है, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देती है। जो प्रकृतिवादी होते हैं वो क्या मानते हैं, इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं। वो क्या मानते हैं, इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्रियों को ज्ञान का द्वार कौन मानता है, तो कौन मानते हैं, प्रकृतिवादी मानते हैं। अब इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानने का अर्थ क्या हुआ कि प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि हमें जो कुछ भी अनुभव, यानी जो कुछ भी शिक्षा मिलती है वो हमारे इंद्रियों द्वारा ही मिलती है, क्योंकि हम इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। जब हम कुछ चीज़ का अनुभव करेंगे तो उस अनुभव के आधार पर हम अपने मन मस्तिष्क में कुछ उस चीज़ के बारे में विचार बनाएंगे और वही विचार हमारे क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए जो प्रकृतिवादी होते हैं वो किस पर बल देते हैं, आपका इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देते हैं। यानी वो क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप अपनी अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करिए, है ना। आप जितनी ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग कर पाओगे, आपका जो ज्ञान होगा उतना ही सच्चा होगा और उतना ही आपका जो ज्ञान होगा उतना ही अधिक विकसित होगा। अब देखिए यहाँ पर, इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। ये कथन किसका है, आपका रूसो का है। इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए, किसने कहा था, रूसो ने कहा था। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या सीखा आपका, आज हमने प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं देखी। अब हम कल देखेंगे जो प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य देखेंगे और क्या देखेंगे, उसकी विषय वस्तु देखेंगे, यानी उसका सिलेबस क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया वो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता तो आप तुरंत कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों।